हरे कृष्णा। तो आज हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, ईस्टर कैलाश दिल्ली। तो वहाँ पर दीक्षा प्रोग्राम हो रहा है। तो मुझे लगता है पहले श्यामा से पूछना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है एक्चुअल में। श्यामा, हम कहाँ जा रहे हैं? इस्कॉन टेम्पल। क्या करने? हाँ, क्या करने? हवन करने। किस लिए? दिशा हुई है इसलिए। अब हम पंडाल में पहुंच चुके हैं और सभी भक्त भी आ चुके हैं जिन लोगों की दीक्षा हुई थी और जिनको हवन करना है। तो चलो देखते हैं और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि दीक्षा होती क्या है। जैसा कि अभी हमने देखा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट हो रखा है क्योंकि हवन होना है और बहुत बड़े लेवल पे हवन होना है। 1200 से 1300 लोग आ चुके हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि दीक्षा होती क्या है और हम जानते हैं कि दीक्षा क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं। तो अभी हमारे साथ प्रभु जी हैं, गोलोक गौरदास प्रभु जी। आपने इन्हें हरे कृष्णा टीवी पे भी देखा होगा प्रभु जी को। तो आइए जानते हैं दीक्षा क्या होती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आप सभी भक्तों को। जिस प्रकार आप यहाँ पर सब देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और यज्ञ में बैठे हुए हैं। लगभग 1100 लोगों की यहाँ पर दीक्षा सेरेमनी हुई थी। तो दीक्षा होती है मतलब जिस प्रकार मनुष्य का पहला जन्म होता है गर्भ माता के गर्भ से, वीर्य से, मतलब पिता के वीर्य से, तो पहला जन्म उसका माना जाता है। और दूसरा जन्म उसका होता है जब उसकी हरिनाम दीक्षा होती है। तो जो 1100 भक्त हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे भक्तों की, 1000 भक्तों की कम से कम हरिनाम दीक्षा होती है। तो उनके गुरु के द्वारा उनको हरिनाम दिया जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण मंत्र उनको दिया जाता है, तो इसको हरिनाम दीक्षा कहते हैं। ये पहली प्रकार की दीक्षा है। दूसरी दीक्षा की जाती है जब और भक्त परिपक्व हो जाता है, हरिनाम करते करते सीरियस हो जाता है, तो 2-3 साल के बाद उसकी दूसरी दीक्षा की जाती है जिसको हम ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, जिसमें उसको ब्राह्मण थ्रेड मिलता है, जनेऊ जिसको हम बोलते हैं, जो ब्राह्मण लोग पहनते हैं। और उस दीक्षा के बाद जो भक्त हैं वो डीटीज़ की, जो विग्रह की सेवा कर सकते हैं। और उसके बाद एक संन्यास दीक्षा होती है जो और ही परिपक्व भक्ति में होता है, जो भौतिक संसार को बिल्कुल त्याग देता है और भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से जुड़ता है, तो संन्यास दीक्षा होती है। तो प्रमुख रूप से जो दीक्षा मानी जाती है हरिनाम दीक्षा है, जो बहुत सारे लोग लेते हैं। बाकी 2 दीक्षाएं जो बहुत ही सीरियस हैं, कम लोग ले पाते हैं। तो इस दीक्षा के लिए जो भक्त हैं लगभग देखा जाता है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं और लगभग कम से कम 2 या 2.5 सालों से हरिनाम का जप कर रहे हैं, सूर्यमाला का जप कर रहे हैं और 4 नियमों का पालन कर रहे हैं। 4 नियम इस प्रकार हैं कि मांस मदिरा का मांस नहीं खाते, जो इंटॉक्सिकेंट्स है, जो मादक पदार्थ, उनका सेवन नहीं करते, जुआ इत्यादि नहीं खेलते, और पर पुरुष या पर स्त्री जो संबंध उनके नहीं है वैसे संबंध नहीं करते। तो जब व्यक्ति 4 नियमों का पालन करता है 2-3 सालों तक और 16 माला का नियमित रूप से जप करता है, हरे कृष्ण मंत्र का, और किसी मंदिर के भक्त जो ऑथराइज भक्त हैं उनके गाइडेंस में वो भक्ति कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है अपने शेड्यूल को, अपने उसको, तो फिर उस भक्त को ऑब्जर्वेशन करके 2 साल 2.5 साल बाद उसको रिकमेंड किया जाता है कि वो बहुत सारे दीक्षा गुरु इस्कॉन के अंतर्गत लगभग 60 दीक्षा गुरु हैं, तो उसमें से वो किसी भी गुरु को सेलेक्ट करता है। और उससे पहले एक कोर्स हमारे यहाँ कराया जाता है, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स, जिसके माध्यम से उसे पता पड़ता है दीक्षा की आवश्यकता क्या है, कैसे गुरु को चुनाव करना है। तो वो किसी भी गुरु का चुनाव कर सकता है और उन गुरु से वो दीक्षा ग्रहण कर सकता है लगभग 2-2.5 साल बाद। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया रहता है। तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा दीक्षा दी गई थी, हरिनाम दीक्षा, लगभग 1100 भक्तों को, और उनकी दीक्षा हो गई है, जिसके बाद उनका नाम भी परिवर्तन किया जा चुका है। और उसके बाद जो यज्ञ सेरेमनी, एक ऑफिशियली जो वाउज हैं, जो व्रत लेते हैं दीक्षा के समय, वाव लिए जाते हैं कि इन 16 माला का मैं निष्ठा में जप करता रहूँगा एटलीस्ट आजीवन एटलीस्ट, और 81 और 25 माला का जप करूँगा, और जो 4 नियम मैंने बताए हैं उनका मैं 4 नियमों का आजीवन पालन करूँगा। तो इससे पहले 2 साल तक हमने प्रैक्टिस की थी, और अब दीक्षा के बाद इस यज्ञ के माध्यम से हम वॉज लेंगे, महाराज के सामने व्रत लेंगे कि इन व्रतों का पालन मैं आजीवन करूँगा एक्चुअली। तो ये दीक्षा का प्रोसीजर होता है। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में, महाभारत में बताया गया है कि जन्मदा जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज,
है ना, कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। जब उसके संस्कार होते हैं, है ना, संस्कार आज भवित ध्वजा, तब वो द्विज बनता है, कुछ सीखता है। तो दीक्षा मतलब इनिशिएशन, शुरुआत, ये एक शुरुआत है, ये अंत नहीं है। दीक्षा मतलब शुरुआत है, इनिशिएशन है। अब हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होगी और हमें इस आध्यात्मिक जीवन को बहुत ही सीरियसली फॉलो करना है और आगे जाके भगवान के धाम जाना है। तो ये गुरु के माध्यम से हमें कृपा मिलती है और शिक्षा ग्रहण करते हैं, ये दीक्षा का प्रोसेस होता है। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु इस इन्फॉर्मेशन के लिए। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन उन भक्तों के लिए बहुत ज़रूरी होगी और उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता होगा, या उन लोगों के लिए भी बहुत सही होगा जो अभी अभी इस टेम्पल से जुड़े हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर योर काइंडनेस। थैंक यू। हरे कृष्णा।